Hello everyone, welcome to VMed Education. Guys, today is 23rd of October और आज का ये नोटिस है, आप सभी देख सकते हो स्ट्रे राउंड के बारे में। जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग हो रही है आपकी, जैसे पहले फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड हुआ, मूव अप राउंड हुआ, उसके बाद दोस्तों फोर्थ जो आपका राउंड रहता है उसे हम स्ट्रे राउंड कहते हैं। और स्ट्रे राउंड के बाद भी एक स्पेशल स्ट्रे राउंड आपको देखने को मिलता है। तो ये मत समझना कि आपका ये लास्ट राउंड है, इसके बाद भी एक जो आपका काउंसलिंग का राउंड वो होगा। और प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले आपके राउंड हुए हैं फर्स्ट, सेकंड और मोप अप राउंड, उसी तरह यहाँ पे भी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, अगर जिन्होंने पहले जो राउंड्स में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। सो रजिस्ट्रेशन की डेट है जो आपकी 24 ऑफ अक्टूबर से 26 ऑफ अक्टूबर इवनिंग में 5 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वेबसाइट आपको पता ही होगा। उसके बाद जो आपकी सीट अलोकेशन होगी, अलॉटमेंट होगी, वो 27 तारीख को आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 27 से 29 तारीख तक अक्टूबर तक यानी कि आप फ़ीस अपनी डिपॉजिट करवा सकते हो। अगर आपने पहले राउंडों में फ़ीस डिपॉजिट करवाई है और आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो जो आपकी फ़ीस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको दोबारा से डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमें एडमिशन नहीं लेना तो हमें फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी क्या? अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो डेफ़िनेटली आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, फुल आपका फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे अकाउंट डिटेल्स भी मांगी होंगी, तो उन्हीं में आपका फ़ीस रिफ़ंड होगा। जो आपने वहाँ पे अपने पेरेंट्स की अकाउंट डिटेल दी थी तो उसमें आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा। फ़ीस किसी की भी नहीं रखी जाएगी। और उसके बाद में जो अपडेट आएगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब बात रहती है कि स्ट्रे राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अब देखो, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया था, सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया, या फिर मोप अप राउंड में जिसने एडमिशन ले लिया, वो दोस्तों कोई भी यहाँ पर स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अगर रिजाइन दे दिया है तो वो बात अलग है, वो इस राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बट जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, वो यहाँ पर स्टे राउंड के लिए उनका मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहले पॉइंट ये दिया गया है कि ऑल कैंडिडेट शुड इंश्योर, सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने तैयार रखने हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर लास्ट एडमिशन तक। बी पॉइंट में दिया गया है कि जो जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और मूव अप राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, वो अगर उनको एडमिशन लेना है अभी, या तो जिन्होंने रिजाइन दे रखा है वो एडमिशन ले सकते हैं। और उन्हें भी अपनी चॉइस दोबारा से अपनी जो विलिंगनेस है, अपनी जो चॉइसेस है, प्रेफरेंस है, वो दोबारा से फ्रेश फिल करनी पड़ेगी जैसे पहले वाले राउंडों में की थी। उसके बाद द कैंडिडेट हु ज्वाइन, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है देमस्लीव अप टू मोप अप राउंड तक, यानी कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड या मोप अप में जिसने ज्वाइन कर लिया है, शुड नॉट बी एलिजिबल पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड आफ्टर इवन रजिस्ट्रेशन। अगर वो स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो भी वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही एडमिशन लिया हुआ है। द चॉइस ऑफ फिल्ड बाई कैंडिडेट एज पर राउंड फर्स्ट, जो चॉइस कैंडिडेट्स फिल करेंगे मोप अप राउंड में, वो नई जो चॉइस फिल करेंगे। द चॉइस इज फिल्ड बाई कैंडिडेट फॉर द राउंड फर्स्ट, सेकंड, मतलब जो पुराने वाली चॉइसेस हैं वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड मोप अप राउंड की, वो मतलब वैलिड नहीं होंगी। जो फर्स्ट, अभी जो स्ट्रे राउंड के लिए फ्रेश उनको चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी, उन्हीं का वैलिड होगा। एक बीच में ये पॉइंट दिया गया है कि जो आप अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप जो स्टार्टिंग में जो नोटिस निकाला था, पब्लिक नोटिस, वो देख सकते हो। और लास्ट में हाईलाइट कर दिया है मैंने सारा ये नोटिस, और लास्ट में लिखा हुआ है कि एनी एडमिशन मेड बाय प्राइवेट नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी कॉलेज है, कहने का मतलब ये है कि उनका जो एडमिशन होगा वो PGIMS की वेबसाइट के थ्रू ही होगा। अगर आप कहीं भी से भी किसी अदर के झांसे में आके एडमिशन ले लेते हो या फिर किसी को पैसे दे देते हो, एडमिशन आपका नहीं हुआ, सो अगर ऐसे करोगे एडमिशन तो होगा ही नहीं। अगर आप वेबसाइट के साथ नहीं चलोगे तो एडमिशन तो आपका होगा ही नहीं, बट आपके पैसे भी
यहाँ पर खतरे में होंगे। कुछ कोई भी अगर आपको बोलता है कि मैं एडमिशन करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, किसी पर आपने ध्यान नहीं देना है। इवन जो कि अपने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं उनसे भी आपने सावधानी बरतनी है। उनको भी पेमेंट आपने नहीं करनी है, सीट रिजर्व उनके पास भी नहीं करनी है, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो ऐसे ही आपका एडमिशन करवाएंगे। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और जो नेक्स्ट राउंड रहेगा डेफिनेटली आपको उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। और जो मॉपअप राउंड के लिए मैंने अपडेट नहीं किया था, सॉरी इसके लिए, बट आप सभी एक्टिव रहते हो, मुझे पता है आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है।